तो हेलो दोस्तों, लगता है अब वह समय आ गया है जब क्या हमको बहुत सारे वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें मोदी जी ने अपना पहला जलवा दिखा दिया है। पहला जलवा का मतलब क्या कि जेई एसएससी जेई 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। देखो, इतनी वैकेंसी पहले कभी आती नहीं थी, वो भी जेई में। जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर में, ठीक है। इसमें कभी भी इतनी वैकेंसी नहीं थी, पहली बार ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि मोदी जी यानी कि चुनाव आने वाले हैं, तो इसीलिए मोदी जी ने क्या किया, नोटिफिकेशन जारी करे ज़्यादा से ज़्यादा लाने की, जिससे मोदी जी को लोग क्या करें, सपोर्ट करें, सत्ता में लाएं। तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है, थोड़ा लेट में बता रहे हैं क्योंकि हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़्यादा देने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। देखो, सबसे पहले कि इसका फॉर्म फिल करने का डेट क्या है कि 26/7 से 2023 से लेकर के 16/8/2023 तक है, ठीक है। मतलब 26 तारीख से स्टार्ट हो गया है पहले से, और कब तक चलेगा, 16 तारीख तक, अगले महीने अगस्त तक चलेगा, है ना। तो तब तक फॉर्म आप लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, और इसका रिसीट मिलेगा आप लोगों को 16 तारीख को, ठीक है। और अप्लीकेशन में पेमेंट सब लोगों को पता है, इतने से इतने डेट के बीच में आप लोग कर सकते हैं, है ना। पेमेंट का करेक्शन चार्ज लग सकता है, ठीक है। करेक्शन मतलब उसमें कुछ भी गलतियां आप लोग किए होंगे तो उसमें जो भी सुधार करवाना चाहेंगे तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लगता है। तो वही सब कहें क्या कि 17 से 18 के बीच में, यानी कि एक दिन का समय मिलेगा, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट करवा कर अपना सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब पहला पेपर इसका होगा, पता है कब होगा, अक्टूबर में होगा, अक्टूबर 2023 में होगा, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे, ठीक है। ये सब तो आप लोग पता ही होगी, इसका ग्रेड पे सैलरी क्या क्या होती है, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, इसमें टोटल पोस्टों की संख्या हम पहले ही थंबनेल पे लगा चुके हैं। थंबनेल पे आप लोग देख लिए होंगे कितने इसमें पोस्ट है। पहली बार ऐसा हुआ है क्या कि इतनी सारी वैकेंसियाँ क्या हुई हैं, आई हैं, कहाँ पे, एसएससी जेई में, है ना। एसएससी जेई में आया हुआ है वैकेंसी। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या, एज लिमिट जो भी दिया होगा, ठीक है। और इसमें इसका सिलेबस देखने वाला है। सिलेबस क्या क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्या रहता है, सिलेबस रहता है। सिलेबस देख लेंगे तो हमको लगता है क्या कि हम लोग 80% क्या कर दिए, इसका क्वेश्चन सोल्व कर दिए 80%, ठीक है। क्योंकि सिलेबस मेन क्या होता है, इस पेपर का क्या जरिया होता है हमको, क्या इसका पेपर को फोड़ने के लिए, पेपर को क्या क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्या हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे इसका पहला क्या दिया हुआ है, नोटिफिकेशन दिया हुआ है क्या कि ये सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर में होगा, ठीक है। विल कंडक्ट 2 पेपर होगा, इसमें 2 पेपर होते हैं। एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर में 2 पेपर होते हैं, जिसमें से हम लोग का पहला पेपर होता है क्या, पहला पेपर में आता है कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में होता है क्या, ऑब्जेक्टिव होता है। पहला इसमें आता है क्या, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आता है, और दूसरा जनरल अवेयरनेस यानी जीके, और जो भी अपना ट्रेड होगा, जो भी डिप्लोमा में आप लोग या पॉलिटेक्निक में जो भी लिए होंगे, तो वो सब क्या कर सकते हैं, वो सब अपना ट्रेड भर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक से होगा इलेक्ट्रिक से भरेगा, जो मैकेनिकल से होगा मैकेनिकल से भरेगा, और जो क्या होगा क्या सिविल से होगा तो वो सिविल भर सकता है, ठीक है। जिससे भरेंगे उससे क्या होगा, हमारा फॉर्म फिलअप होगा, और उसके थ्रू हमारे मेंस में जो भी क्या बनेंगे, सब्जेक्ट चूज किया है जो भी, उसके अनुसार ही हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो, इसमें जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन आते हैं, वो 50 मार्क्स का होता है, और जनरल अवेयरनेस जीके भी 50 मार्क्स का आता है, 50 होता है, ठीक है। और इससे अपने ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि जो भी हमारा ट्रेड होगा उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 नंबर कराएगा। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए हमको कितना, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 घंटे का समय पेपर 1 में, ठीक है, पेपर 1 में। और पेपर 2 की बात की जाए जहाँ तक, तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, कंप्यूटर पे ही होगा ये भी, ठीक है। इसमें हमारे ट्रेड से रिलेटेड 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल हो गए 30 नंबर। 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और आपको इसमें टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। कितने का, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसके आगे जो बातें लिखी होंगी क्या, इसमें ये वाली बात अच्छी लिखी है क्या, पेपर 2 में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3, मतलब एक 1/3 क्या रहेगा, हमारा नेगेटिव मार्किंग रहेगा। किसमें, 1/3 पेपर 2 की बात,
देखो आगे, ऑफ द मार्क एलोटेड द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 और पेपर 2, मतलब पेपर 1 में भी 1/3 और पेपर 2 में भी 1/3 क्या रहेगा, हमारा निगेटिव मार्क रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्क आगे देखेंगे। और इसकी आंसर की पता है कि दोनों की आंसर की मिल जाती है, इसके एसएससी के वेबसाइट पे मिल जाती है ना। और इसके सिलेबस की बात की जाए, सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिलेबस इंडिकेटिव रहता है हमारा इम्पोर्टेंट। स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ द लेवल एंड डिप्लोमा इन इंजीनियर। सिविल से होगा तो सिविल से, मैकेनिकल से होगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक से होगा तो इलेक्ट्रिक से अपना क्या करेगा, ट्रेड भरेगा और फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, और इसमें पहले पेपर की बात किया है तो इसमें जनरल इंटेलिजेंट आता है, जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में क्या कौन कौन सा चैप्टर आता है, रीजनिंग में नॉन वर्बल और वर्बल आता है, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर आता है, एनालॉजी आता है, सिमिलरिटी आता है, डिफरेंट आता है, स्पेस विजुअलाइजेशन आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, एनालिसिस आता है, जजमेंट आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, और विजुअल मेमोरी और डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आता है ना, और अर्थमेटिकल रीजनिंग आता है वर्बल में, और फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल भी नंबर सीरीज आता है। ठीक है, ये वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्बल नॉन वर्बल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और टेस्ट विल बी इंक्लूडेड डिजाइनर टेस्ट द कंडीशन एबिलिटी। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो क्या जनरल जीके में क्या क्या आता है हमारा, क्या इसमें सबसे पहले तो करंट इवेंट यानी करंट अफेयर आता है। ठीक है, जो रोज़ क्या हो रहा है, घटित हो रहा है, एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट के अनुसार जो भी घटित हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है, इसमें साइंटिफिक रिसर्च आता है। ठीक है, इंडिया एंड नेबरहुड, उसके इंडिया से रिलेटिव क्वेश्चन आएगा, और उसके पड़ोसी देशों से क्या कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और हिस्ट्री आएगा, कल्चर आएगा, जियोग्राफी आएगा, इकोनॉमी आएगा, और जनरल पॉलिटी आएगा, और साइंटिफिक रिसर्च आएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हमारे जीके में आते हैं। ठीक है, और देखो जनरल इंजीनियर में, सिविल में, स्ट्रक्चरल में, इलेक्ट्रिक में, मैकेनिकल में अलग अलग दिया है। ठीक है, सिविल इंजीनियर में क्या क्या आता है, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, एस्टिमेटिंग से, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से आता है, सर्वेइंग से आता है, सॉइल मैकेनिक से आता है, हाइड्रोलिक से आता है, इरिगेशन से, और इंजीनियरिंग से, ये सभी रिलेटेड सब, और इन्वायरमेंट इंजीनियर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या आता है, बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ आता है, मैग्नेटिक सर्किट एंड ऐसी फंडामेंटल आता है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, फायर और फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर में होता है, और सिग्नल फेजेज इक्वेशन मोटर में होता है। ये सभी क्या है हमारे, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। और हमारे मैकेनिकल इंजीनियर के लिए क्या क्या है, क्या कि इसमें हमारा क्या 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 आता है, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक होता है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक होता है ना, थर्मोडाइनेमिक मतलब गति बढ़ाने वाला, एयर स्टैंडर्ड सर्कल होता है, आईसी इंजीनियर होता है। ठीक है, और आईसी इंजन परफॉर्म होता है, और आईसी इंजन कम्बस्टन होता है, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन होता है ना, रैंकिंग साइकिल एंड सिस्टम बोलिस्टर होता है, क्लासिफिकेशन होता है, स्पेसिफिकेशन फिटिंग होता है, एसेसरी होता है, और एयर कंप्रेसर होता है, और देयर साइकिल भी होता है, रेफ्रिजरेटर भी होता है, साइकिल प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, प्लांट नोजल्स भी होता है, स्टीम टरबाइन होता है। ये सभी क्या है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक किलोमीटर फ्लूइड एंड मेजरमेंट। ठीक है, ठीक है, और पेपर 2 की बात की जाए तो इनके लिए भी सिलेबस क्या है, थोड़ा सा वही रहता है। ठीक है, हल्का फुल्का चेंजिंग आती है इसमें पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 2 में देख लेंगे सभी लोग, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, एसएससी की वेबसाइट पे चले जाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, एसएससी जूनियर इंजीनियर के बारे में। ठीक है, और इसके टोटल वैकेंसी की बात की, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई क्योंकि इसमें क्या होता था, पहले इतने कोई वैकेंसी आती नहीं थी, और इसमें बहुत बड़ा बदलाव भी हो गया है। बदलाव क्या हो गया इसमें, सिलेबस में क्या हो गया, बहुत बड़ा चेंज आ गया है। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या थे, इसके नोटिफिकेशन थे। और भी जानकारी लेनी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद और भी जानकारी हम बताते रहेंगे। जो भी हमारी एसएससी के
वेबसाइट पे क्या नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपको हम ही इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी हम लोग, ठीक है। तो भाई जाकर के सभी लोग क्या करना, फॉर्म फिल कर देना, जिससे क्या हो ज़्यादा देरी ना हो। देरी करने से हम लोग को घाटा होता है कि सेंटर अच्छा नहीं